Hi, hello everyone. This is Chakit from VAC Global Education. In this video, we are going to discuss about the 5 key points on which your visa chances depends and how you can take care of these, be it for Australia, New Zealand, UK, Canada, US, no matter which country you are planning to go for. If you will take care of these 5 points, then I'm sure that you're going to get the visa. So let's begin with today's video. And let me start with there are two type of students. One who are only focused for the visa, and the second one who are focused on getting a good university and a college and a program. Now, both these points, getting the visa and getting the good university and a course, they are in conjunction to each other. Without one, you cannot get the other. So with these 5 points which I'm going to discuss in this video, they are going to be the defining points which you need to take care if you are planning to study abroad. So watch this video till the end so that you get the complete information. So first thing first, in order to get the visa, you need to get the admission. So that is your very first step. And to get the admission in the right college where you are eligible, that is the job of the counselor through which you are applying your visa with. So your counselor need to understand your profile. They need to understand your percentage in your 10th, 12th, if you're going for a UG program, if you have maths or not. That is another mandatory thing, because what happens is if you do not do the profiling right, then what happens is that you do not get the right program in which you have the highest chances of getting the admission and the visa. So this is वन थिंग व्हाट यू नीड टू मेक श्योर कि आपके काउंसलर को ये पता होना चाहिए कि आपकी एग्जैक्ट प्रोफाइल क्या है, और उसके बेसिस पर ही वो आपको कोर्स और कॉलेज रिकमेंड करे. अगर ये नहीं होगा तो आपके ट्रबल बढ़ेंगे और आपके वीज़ा डिक्लाइन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे. खासकर जो पीजी स्टूडेंट हैं, मींस जिन्होंने ऑलरेडी ग्रेजुएशन इंडिया में किया हुआ है, उनका गैप है. गैप का मतलब है एकेडमिक गैप, कि आपने लेट्स सपोज आपकी ग्रेजुएशन है जो कि 2018 में की थी और अभी 5 साल हो गए हैं. सो काउंसलर को ये पता होना चाहिए कि आपको कौन से कॉलेजेस जो हैं वो एडमिशन देंगे. अगर ये चीज़ वो नहीं समझेंगे स्टार्टिंग से, सो देर आर वेरी हाई चांसेस दैट यू विल एंड अप वेस्टिंग लॉट ऑफ योर टाइम गेटिंग दी नॉट गेटिंग द राइट college and the program. Because if I talk about particularly for Canada, वहाँ पर क्या होता है कि आपकी जो सीट्स हैं वो बहुत जल्दी फिल हो जाती हैं. कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी की सीट्स बहुत जल्दी फिल होती हैं और प्रोग्राम एक एक साल पहले खुल जाते हैं. जैसे ऑलरेडी सितंबर के एडमिशन होने स्टार्ट हो गए हैं. सो अगर आप टाइमली एप्लीकेशन नहीं करोगे, आप एक सही कोर्स नहीं चूज़ करोगे सही कॉलेज और यूनिवर्सिटी के साथ, तो आपके वीज़ा के डिक्लाइन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे. सो यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ. तो मेक श्योर कि आपके जो काउंसलर हैं, जिनके थ्रू भी आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हो, जिनके थ्रू भी आप एडमिशन अप्लाई कर रहे हो, उनको आपकी प्रोफाइल समझ आनी चाहिए. एंड गाइज, ये जो स्टडी अब्रॉड काउंसलर्स हैं, यही इनके बिना प्रोसेस कर पाना, मैं ये नहीं कहूँगा कि इम्पॉसिबल है, बट सिंस दे आर डूइंग दिस फॉर एवरी डे बेसिस, तो ये करना उनके लिए काफ़ी हद तक आसान है और ये पॉसिबल है कि वो आपको ईजिली वीज़ा लेकर दे सकते हैं. Now, let's start with the 5 points which I was just talking about earlier. What are those points? So, first point is that कि आपकी परसेंटेज मिनिमम जो स्टडी अब्रॉड के लिए एक आइडियल परसेंटेज मानी जाती है, वो है स्टार्टिंग फ्रॉम 60%. ऐसा नहीं है कि 60 के नीचे अगर आपकी परसेंटेज है तो आपको वीज़ा नहीं मिल सकता है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ कॉनेस्टोगा कॉलेज की, वो 40-45% पर भी एडमिशन देता है. बट वहाँ पर क्या है कि अगर आपकी प्रोफाइलिंग सही से नहीं हुई है और जो आगे के पॉइंट्स में डिस्कस करने वाला हूँ उनको टेक केयर नहीं किया गया, तो वीज़ा डिक्लाइन के चांसेस बढ़ जाते हैं. एल्गोमा यूनिवर्सिटी है जो लो परसेंटेज पर भी दे देता है आपको ऑफर लेटर, बट आपको मेक श्योर करना है कि आपकी जो पूरी प्रोफाइलिंग है वो इस तरीके से हुई हुई है कि आपका जो एडमिशन है प्लस जो वीज़ा है वो आसानी से आ जाए. तो आपको सबसे पहले मेक श्योर करना है कि आपकी परसेंटेज जो है उसके हिसाब से आप कॉलेज चूज़ करो. आइडियल परसेंटेज इज 60%. सो अगर 60% आपकी है तो यू कैन पुट अ टिक इन योर एकेडमिक्स कि आपको 60% से ऊपर काफ़ी अच्छे अच्छे कॉलेजेस मिल जाएंगे. जैसे कि आपको हम्बर भी मिल जाएगा. हम्बर कॉम्पिटिटिव है बट एटलीस्ट आप एप्लीकेशन कर सकते हो. अगर एक नॉन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, अगर नॉन कॉम्पिटिटिव प्रोग्राम में अगर आप अप्लाई करते हो तो आपके एडमिशन के चांसेस हैं. अदरवाइज़ हम्बर जो है वो 70-75% से ऊपर
के बच्चों को पहले ऑफर लेटर देता है, उनको प्रायोरिटी देता है। सेम गोज़ फॉर जीबीसी, सेनेका। सो ये बहुत बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट्स हैं। अगर आप यहाँ से पढ़ोगे आपके वीज़ा के भी चांसेस यहाँ से बढ़ जाएंगे। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज़ दैट योर आइल्स रिक्वायरमेंट। आइल्स के बिना किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना बहुत मुश्किल होता है, किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना बहुत मुश्किल है। ऑस्ट्रेलिया में 6.5 नॉट बेटर देन 6 के बिना आप अप्लाई नहीं कर सकते फॉर मास्टर्स प्रोग्राम। सेम गोज़ फॉर न्यूजीलैंड, सेम गोज़ फॉर कनाडा। यूके में कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो 6 बैंड ईच पर आपको मास्टर्स प्रोग्राम ऑफर कर देती हैं, एंड सेम गोज़ फॉर यूएस। बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट प्रेफर कि वो कनाडा जाना चाहते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं, न्यूजीलैंड जाना चाहते हैं, तो उनके लिए ये मैंडेटरी है कि उनके 6.5 होने चाहिए। एंड सेम इज़ द रिक्वायरमेंट फॉर कनाडा ऑल्सो। 90% ऑफ द कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी प्रेफर कि आपके 6.5 नॉट बैंड लेस देन 6 होने चाहिए फॉर पीजी प्रोग्राम, एंड ओवरऑल 6 नॉट बैंड लेस देन 6 फॉर यूजी प्रोग्राम। तो आइल्स एक ऐसी चीज़ है जिस पे आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है, आपको स्टार्टिंग से उसकी तैयारी करके चलनी है। ये एक ऐसा पहला पड़ाव है जो आपकी परसेंटेज अगर लो भी है बट आइल्स का स्कोर ज़्यादा है तो आपके वीज़ा आने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। तो इस पे आपको मेक श्योर करना है कि आप आइल्स में 6.5 नॉट लेस देन 6 फॉर पीजी, एंड 6 बैंड्स ओवरऑल नॉट लेस देन 6 फॉर यूजी। अब ये ऑस्ट्रेलिया में 5.5 है तो भी चलेगा, न्यूजीलैंड में 5.5 है तो भी चलेगा। ओवरऑल 6 नॉट बैंड लेस देन 5.5 आई एम टॉकिंग अबाउट। सेम गोज़ फॉर यूके एंड यूएस। सो यहाँ पर आपको बहुत मेक श्योर करना है। एसडीएस की जो रिक्वायरमेंट है उसके तहत अगर आपके ओवरऑल 6 हैं और एक भी किसी मॉड्यूल में या 2 में मॉड्यूल में 5.5 है तो भी आप अपने कनाडा का वीज़ा एसडीएस के अंदर लगा सकते हो। थर्ड पॉइंट इन द लिस्ट है कि आपको एक अच्छी यूनिवर्सिटी या कॉलेज चूज़ करना है। अभी ऑस्ट्रेलिया के केस में अगर मैं बात करूँ, वहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ को लेवल्स में बांटा गया, लेवल 1 यूनिवर्सिटी, लेवल 2, 3, 4। सो आप कोशिश करिए कि आप लेवल 1 में अप्लाई करिए इन केस ऑफ ऑस्ट्रेलिया। सेम गोज़ फॉर न्यूजीलैंड कि अगर आप न्यूजीलैंड अप्लाई कर रहे हो तो आप कैटेगरी 1 कॉलेज में अप्लाई करिए। जैसे 8 यूनिवर्सिटीज़ हैं न्यूजीलैंड में जो सारी कैटेगरी 1 में आती हैं, जिसमें कि यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड, मेस यूनिवर्सिटी, एयूटी, वाइकाटो, लिंकन, कैंटरबरी, ओटागो एंड विक्टोरिया। ऑल दीज यूनिवर्सिटीज़ आर कैटेगरी 1। तो आप कैटेगरी 1 यूनिवर्सिटी में अप्लाई करोगे, आपके वीज़ा के चांसेस बढ़ जाएंगे। फिर आते हैं हम यूके की तरफ। यूके में रसल ग्रुप है, आप रसल ग्रुप में अप्लाई करिए। उसके अलावा बहुत सारी टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें अप्लाई कर सकते हो। कनाडा की मैं बात करूँ, आप हम्बर्ट, जॉर्ज ब्राउन, सेनेका, फेनशॉ, सेंटेनियल, इन कॉलेजेस में अप्लाई करिए। जॉर्जन में अप्लाई करिए। अगर मैं वैंकूवर की तरफ जाता हूँ, वैंकूवर कम्युनिटी कॉलेज है, आपका BCIT है, थॉमसन रिवर यूनिवर्सिटी है। ये सारी कैटेगरी 1 है। इनके अलावा मैं बहुत सारे नाम मिस आउट भी कर रहा हूँ, बट दीज आर द नेम्स विच आर कमिंग ऑन टॉप ऑफ माई माइंड। So choose a university which will give you the quality of education so that visa officer also understand that this guy is serious about studying and the purpose of him going abroad is to study, not to settle down there. And that is the reason why most of the student fails to justify and get the refusal. Now let's come down to another very very important point which is your funds. So funding एक बहुत major इशू है, चैलेंज है, और जिसमें सबसे ज़्यादा प्लानिंग लगती है। तो फंडिंग का आप अच्छे से ध्यान रखिए। फंडिंग में क्या है कि आपको मेक श्योर करना है कि आपके पास इनफ फंड्स हैं फ्रॉम द इमिग्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू। कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि वो ये देखना चाहते हैं कि क्या आपके पास सफिशिएंट फंड्स हैं अपनी एजुकेशन को पूरा करने के लिए और वहाँ पर रहने के लिए। आपको पार्ट टाइम जॉब अलाउड है, बट उसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास लिविंग एक्सपेंसेस के पैसे नहीं होने चाहिए। अगर मैं बात करता हूँ ऑस्ट्रेलिया की, ऑस्ट्रेलिया में आपको 35 से लेके 40 लाख रुपीज़ शो करना होता है आपके वीज़ा के लिए। उसके साथ साथ आपके जो पेरेंट्स की इनकम है वो मिनिमम 12 लाख से अबव होनी चाहिए। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि आपके पेरेंट्स की ITR 12 लाख से अबव होनी चाहिए। कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो 10 लाख्स में भी ले लेती हैं, बट 12 लाख्स इज़ अ वेरी सेफ अमाउंट विच यू नीड टू हैव। तो ऑस्ट्रेलिया के केस में 12 लाख्स जो फंड्स होने चाहिए वो 3 मंथ्स ओल्ड होने चाहिए मिनिमम, विद योर जस्टिफिकेशन कि ये फंड्स आपने आए कहाँ से, या फिर आप एजुकेशन लोन लो। सो दिस इज़ फॉर ऑस्ट्रेलिया। यूके में आपके पास फीस प्लस लिविंग एक्सपेंसेस के जो पैसे हैं दैट नीड्स टू बी एटलीस्ट 28 डेज ओल्ड। आपका सोर्स ऑफ फंड्स क्या है दैट डजेंट मैटर, बट आपके पास 28 डेज ओल्ड फंड होने चाहिए फॉर योर फीस एंड लिविंग एक्सपेंसेस। कनाडा के केस में अगर आप 1 साल के कोर्स में जा रहे हो
तो आपकी फ़ीस अपफ्रंट पे हो जाएगी और आपका जीआईसी पे हो जाएगा. सो जीआईसी क्या है वो एक अलग टॉपिक है. जीआईसी इज़ द मनी फॉर योर लिविंग एक्सपेंसेस विच यू नीड टू ट्रांसफ़र, and then you get that $10,000 in 12 monthly installment for your living expenses. अगर मैं बात करूँ न्यूजीलैंड के लिए, न्यूजीलैंड में जो फंड्स हैं वो एटलीस्ट 3 मंथ्स ओल्ड होने चाहिए, आपके पेरेंट्स के पास ITR होनी चाहिए और आपको ये मेक श्योर करना है कि आपके पास जस्टिफिकेशन हो कि आपको ये फंड्स कहाँ से आए हैं. ऑल्सो आपके पास अगर फंड्स खुद के नहीं है देन यू कैन टेक एन एजुकेशन लोन. तो फंडिंग प्लेज एन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर ईच कंट्री. सो यू नीड टू मेक श्योर कि आपके पास इनफ फंड्स हैं और जस्टिफिकेशन है कि वो फंड्स कहाँ से आए हैं, तभी आपको वीज़ा मिलेगा. नाउ दिस ब्रिंग्स मी टू द लास्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ योर SOP. किसी भी कंट्री में आप वीज़ा अप्लाई करोगे आपको SOP की ज़रूरत होगी. SOP क्या है? स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, जिसमें आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हो, अपनी फैमिली को इंट्रोड्यूस करते हो, आप अपनी एजुकेशन बताते हो, आप अपना वर्क एक्सपीरियंस एक्सप्लेन करते हो, वाई यू हैव चोजन दिस कोर्स, वाई यू हैव चोजन दिस कॉलेज और यूनिवर्सिटी, व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स. You need to give a comparison between different jobs which you can get once you'll complete this course, and then at last you need to conclude it by giving a assurance to the visa officer that once you'll complete this course you will come back to India and start your career here. This is how the SOP needs to be framed. इस पूरी SOP में आपको ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ये जस्टिफाई करना पड़ेगा कि आप वापस क्यों आओगे, और अगर आप कौन से स्किल्स हैं जो आपको इस कोर्स से मिलेंगे, कौन सा एक्सपोजर है जो आपको ये कंट्री देगा, और ये सब अगर आप करोगे तो आपके वीज़ा डिक्लाइन नहीं होगा एंड यू विल बी एबल टू गेट योर वीज़ा ईजिली. सो दीज वर द 5 पॉइंट्स विच आई वॉन्टेड टू मेक श्योर कि आपके वो दिमाग में जाएं कि अगर आप कोई भी कंट्री प्लान कर रहे हो, बी इट कैनेडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, UK, US, तो आप इन 5 कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी प्रोफाइल को इस तरीके से बिल्डअप करो कि आपको ईजिली वीज़ा मिल जाए. आई एम श्योर कि आपके मन में बहुत सारे एप्रीहेंशंस होंगे कि क्या मैं ये वीज़ा ले पाऊंगा, क्या मुझे एडमिशन मिलेगा नहीं मिलेगा. तो उसके लिए आपको सिर्फ एक छोटा सा काम करना है. देयर इज अ लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन थ्रू विच यू गाइस कैन कनेक्ट विद अस. वी कैन मेक श्योर दैट वी अंडरस्टैंड योर प्रोफाइल एंड गिव यू द बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन एज पर योर प्रोफाइल, कि आप किस तरीके से सिस्टमैटिक प्लान करोगे जो कि आप कमिंग इनटेक्स में जा पाओगे अपने स्टडी अब्रॉड डेस्टिनेशन. So I hope this video was helpful to you. If you have any question, write it in the comment section. And if you want us to help you with your study abroad journey, then all you need to do is there's a link given in the description. Click that link, get in touch with us, and we will make sure that we leave no stone unturned to make sure that you reach Canada in the coming intakes. Thank you for watching this video. We shall see you in the next one. Till then, you guys take care of yourself. Bye-bye.